नमस्कार। प्रस्तुत है प्रेमचंद की लिखी कहानी पाप का अग्निकुंड। कहानी बड़ी ही रोचक है, इसलिए आग्रह है कि अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुंवर पृथ्वी सिंह महाराज यशवंत सिंह के पुत्र थे। रूप, गुण और विद्या में प्रसिद्ध थे। ईरान, मिस्टर श्याम आदि देशों में परिभ्रमण कर चुके थे और कई भाषाओं के पंडित समझे जाते थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम राजनंदिनी था। यह भी जैसी स्वरूपवती और सर्वगुण संपन्ना थी, वैसी ही प्रसन्न वदना और मृदुभाषिणी भी थी। कड़वी बात पसंद नहीं था। पाप को तो वह अपने पास भी फटकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि कई बार महाराज यशवंत से भी वाद विवाद कर चुकी थी, और जब कभी उन्हें किसी बहाने कोई अनुचित काम करते देखती तो यथाशक्ति रोकने की चेष्टा करती। इसका ब्याह कुंवर धर्म सिंह से हुआ था। यह एक छोटी रियासत का अधिकारी और महाराज यशवंत सिंह की सेना का उच्च पदाधिकारी था। धर्म सिंह बड़ा उदार और कर्मवीर था। उसे होनहार देखकर महाराज ने राजनंदिनी को इसके साथ ब्याह दिया था और दोनों बड़े प्रेम से अपना वैवाहिक जीवन बिताते थे। धर्म सिंह अधिकतर जोधपुर में ही रहता था। पृथ्वी सिंह उसके गाढ़े मित्र थे। इनके जैसी मित्रता थी जैसी वैसी भाइयों में भी नहीं होती। जिस प्रकार इन दोनों राजकुमारों में मित्रता थी, उसी प्रकार दोनों राजकुमारियां भी एक दूसरे पर जान देती थी। पृथ्वी सिंह की स्त्री दुर्गा कुमारी बहुत सुशीला और चतुर थी। ननद भावज में अनबन होना लोक रीति है, पर इन दोनों में इतना स्नेह था कि एक के बिना दूसरी को कभी कल नहीं पड़ता था। दोनों स्त्रियां संस्कृत से प्रेम रखती थी। एक दिन दोनों राजकुमारियां बाग की सैर में मग्न थी कि एक दासी ने राजनंदिनी के हाथ में एक कागज लाकर रख दिया। राजनंदिनी ने उसे खोला तो वह संस्कृत का एक पत्र था। उसे पढ़कर उसने दासी से कहा कि उन्हें भेज दो। थोड़ी देर में एक स्त्री सिर से पैर तक चादर ओढ़े आती दिखाई दी। इसकी उम्र 25 साल से अधिक न थी, पर रंग पीला था। आंखें बड़ी और होठ सूखे। चाल ढाल में कोमलता थी और उसके डील डॉल की गठन बहुत मनोहर थी। अनुमान से जान पड़ता था कि समय ने इसकी वह दशा कर रखी है, पर एक समय वह भी होगा जब यह बड़ी सुंदर होगी। इस स्त्री ने आकर चौखट चूमी और आशीर्वाद देकर फर्श पर बैठ गई। राजनंदिनी ने इसे सिर से पैर तक बड़े ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मुझे ब्रज विलासिनी कहते हैं। कहाँ रहती हो? यहाँ से 3 दिन की राह पर एक ग्राम विक्रम नगर है, वहाँ मेरा घर है। संस्कृत कहाँ पढ़ी है? मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े पंडित थे, उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ा दी है। तुम्हारा ब्याह तो हो गया है ना? ब्याह का नाम सुनते ही ब्रज विलासिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आवाज़ संभाल कर बोली, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगी। मेरी राम कहानी बड़ी दुखमय है, उसे सुनकर आपको दुख होगा, इसलिए इस समय क्षमा कीजिए। आज से ब्रज विलासिनी वहीं रहने लगी। संस्कृत साहित्य में उसका बहुत प्रवेश था। वह राजकुमारियों को प्रतिदिन रोचक कविता पढ़कर सुनाती थी। उनके रूप और विद्या ने धीरे धीरे राजकुमारियों के मन में उसके प्रति प्रेम और प्रतिष्ठा उत्पन्न कर दी। यहाँ तक कि राजकुमारियाँ और ब्रज विलासिनी के बीच बड़ाई छोटाई उठ गई और वे सहेलियों की भांति रहने लगी। कई महीने बीत गए। कुंवर पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह दोनों महाराज के साथ अफगानिस्तान की मुहिम पर गए हुए थे। यह विरह की घड़ियां मेघदूत और रघुवंश के पढ़ने में कटी। ब्रज विलासिनी को कालिदास के देवता से बहुत प्रेम था और वह उसके काव्यों की व्याख्या उत्तमता से करती और उसमें ऐसी बारीकियां निकालती कि दोनों राजकुमारियां मुग्ध हो जाती। एक दिन संध्या का समय था। दोनों राजकुमारियां फुलवाड़ी में सैर करने गई तो देखा कि ब्रज विलासिनी हरी हरी घास पर लेटी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। राजकुमारियों के अच्छे बर्ताव और स्नेहपूर्ण बातचीत से उसकी सुंदरता कुछ चमक गई थी। इनके साथ अब वह भी राजकुमारी जान पड़ती थी, पर इन सभी बातों के रहते भी वह बेचारी बहुधा एकांत में बैठकर रोया करती। उसके दिल पर एक ऐसी चोट थी कि वह उसे दम भर भी चैन नहीं लेने देती थी। राजकुमारियां उस समय उसे रोती देखकर बड़ी सहानुभूति के साथ उसके पास बैठ गए। राजनंदिनी ने उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया और उसके गुलाब से गालों को थपथपा कर कहा, सखी तुम अपने दिल का हाल हमें न बताओगी क्या? अब भी हम गैर हैं। तुम्हारा यूं अकेले दुख की आग में जलना हमसे नहीं देखा जाता। ब्रज विलासिनी की आवाज़ संभल कर
बोली, बहन मैं अभागिनी हूँ, मेरा हाल मत सुनो। राज, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? ब्रज, क्या? कहो। राज, वही जो मैंने पहले दिन पूछा था, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं? ब्रजविलासिनी, इसका जवाब मैं क्या दूं, अभी नहीं हुआ। राजनंदिनी, क्या किसी का प्रेम बाण हृदय में चुभा हुआ है? ब्रजविलासिनी, नहीं बहन, ईश्वर जानता है। राजनंदिनी, तो इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या प्रेम का आनंद उठाने को जी चाहता है? ब्रजविलासिनी, नहीं, दुख के सिवा मन में प्रेम को स्थान ही नहीं। राजनंदिनी, हम प्रेम का स्थान पैदा कर देंगे। ब्रजविलासिनी इशारा समझ गई और बोली, बहन इन बातों की चर्चा ना करो। राजनंदिनी, मैं अब तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। दीवान जयचंद को तुमने देखा है? ब्रजविलासिनी आंखों में आंसू भरकर बोली, राजकुमारी, मैं व्रत धारिणी हूँ और अपने व्रत को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रण को निभाने के लिए मैं जीती हूँ, नहीं तो मैंने ऐसी आफतें झेली है कि जीने की इच्छा अब न रही। मेरे बाप विक्रम नगर के जागीरदार थे, मेरे सिवा उनके कोई संतान न थी। वे मुझे प्राणों से अधिक प्यार करते थे। मेरे ही लिए उन्होंने बरसों संस्कृत साहित्य पढ़ा था। युद्ध विद्या में वे बड़े निपुण थे और कई बार लड़ाइयों पर गए थे। एक दिन गोधूली बेला में जब गायें जंगल से लौट रही थी, मैं अपने द्वार पर खड़ी थी। इतने में एक जवान बाकी पगड़ी बांधे, हथियार सजाए झूमता आता दिखाई दिया। मेरी प्यारी मोहिनी इस जंगल से लौटी थी और उसका बच्चा इधर किलोले कर रहा था। संयोगवश बच्चा उस नौजवान से टकरा गया। गाय उस आदमी पर झपटी। राजपूत बड़ा साहसी था। उसने शायद सोचा कि भागता हूँ तो कलंक का टीका लगता है। तुरंत तलवार म्यान से खींच ली और वह गाय पर झपटा। गाय झल्लाई हुई थी तो कुछ भी न डरी। मेरी आंखों के सामने उस राजपूत ने उस प्यारी गाय को जान से मार डाला। देखते देखते सैकड़ों आदमी जमा हो गए और उसको टेढ़ी सीधी सुनाने लगे। इतने में पिताजी भी आ गए। वे संध्या करने गए थे। उन्होंने आकर देखा कि द्वार पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी है। गाय तड़प रही है और उसका बच्चा खड़ा रो रहा है। पिताजी की आहट सुनते ही गाय कराहने लगी और उनकी ओर उसने कुछ ऐसी दृष्टि से देखा कि उन्हें क्रोध आ गया। मेरे बाद उन्हें वह गाय ही प्यारी थी। वे ललकार कर बोले, मेरी गाय किसने मारी है? नौजवान लज्जा से सिर झुकाए सामने आया और बोला, मैंने। पिताजी, तुम क्षत्रिय हो? राजपूत हो। पिताजी, तो किसी क्षत्रिय से हाथ मिलाते? राजपूत का चेहरा तमतमा गया। बोला, कोई क्षत्रिय सामने आ जाए। हजारों आदमी खड़े थे पर किसी का साहस न हुआ कि उस राजपूत का सामना करे। यह देखकर पिताजी ने तलवार खींच ली और वे उस पर टूट पड़े। उसने भी तलवार निकाल ली और दोनों आदमियों में तलवारें चलने लगी। पिताजी बूढ़े थे, सीने पर जख्म गहरा लगा, गिर पड़े। उठाकर लोग घर पर लाए। उनका चेहरा पीला था पर उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। मैं रोती हुई उनके सामने आई। मुझे देखते ही उन्होंने सब आदमियों को वहां से हट जाने का संकेत किया। जब मैं और पिताजी अकेले रह गए तो वे बोले, बेटी तुम राजपुतानी हो? मैं, जी हाँ। पिताजी, राजपूत बात के धनी होते हैं। मैं, जी हाँ। पिताजी, इस राजपूत ने मेरी गाय की जान ली है, इसका बदला तुम्हें लेना होगा। मैं, आपको आज्ञा का पालन करूंगी। पिताजी, अगर मेरा बेटा जीता होता तो मैं ये बोझ तुम्हारे गर्दन पर न रखता। मैं, आपकी जो कुछ आज्ञा होगी मैं सिर आंखों से पूरी करूंगी। पिताजी, तुम प्रतिज्ञा करती हो? मैं, जी हाँ। पिताजी, इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखाओगी? मैं, जहाँ तक मेरा वश चलेगा मैं निश्चय यह प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। पिताजी, यह मेरी तलवार लो। जब तक तुम यह तलवार उस राजपूत के कलेजे में न भोंक दो तब तक भोग विलास न करना। यह कहते कहते पिताजी के प्राण निकल गए। मैं उसी दिन से तलवार को कपड़ों में छिपाए उस नौजवान राजपूत की तलाश में घूमने लगी। बरसों बीत गए। मैं कभी बस्तियों में जाती, कभी पहाड़ों जंगलों की खाक छानती, पर उस नौजवान का कहीं पता न मिलता। एक दिन मैं बैठे हुए अपने फूटे भाग पर रो रही थी कि वही नौजवान आदमी आता दिखाई दिया। मुझे देखकर उसने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मैं दुखिया ब्राह्मणी हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। राजपूत ने कहा, अच्छा मेरे साथ आ। मैं उठ खड़ी हुई। वह आदमी बेसुध था। मैंने बिजली की तरह लपक कर कपड़ों में से तलवार निकाली और उसके सीने में भोंक दी।
इतने में कई आदमी आते दिखाई पड़े। मैं तलवार छोड़कर भागी। 3 वर्ष तक पहाड़ों और जंगलों में छिपी रही। बार बार जी में आया कि कहीं डूब मरूं, पर जान बड़ी प्यारी होती है। न जाने क्या क्या मुसीबतें और कठिनाइयाँ भोगनी है, जिनको भोगने को अभी तक जीती हूँ। अंत में जब जंगल में रहते रहते जी उकता गया तो जोधपुर चली आई। यहाँ आपकी दयालुता की चर्चा सुनी, आपकी सेवा में आ पहुँची और तब से आपकी कृपा से मैं आराम से जीवन बिता रही हूँ। यही मेरी राम कहानी है। राजनंदिनी ने लंबी सांस लेकर कहा, दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। खैर तुम्हारी तलवार ने उसका काम तो तमाम कर दिया। ब्रजविलासिनी ने कहा, बहन वह बच गया, जख्म ओछा पड़ा था। उसी शक्ल के एक नौजवान राजपूत को मैंने जंगल में शिकार खेलते देखा था। नहीं मालूम वह था या और कोई, शक्ल बिल्कुल मिलती थी। कई महीने बीत गए। राजकुमारियों ने जब से ब्रजविलासिनी की राम कहानी सुनी है, उसके साथ वे और भी प्रेम और सहानुभूति का बर्ताव करने लगी। पहले बिना संकोच कभी कभी छेड़छाड़ हो जाती थी, पर अब दोनों हरदम उसका दिल बहलाया करती हैं। एक दिन बादल घिरे हुए थे। राजनंदिनी ने कहा, आज बिहारी लाल की सतसई सुनने को जी चाहता है। वर्षा ऋतु पर उसमें बहुत अच्छे दोहे हैं। दुर्गा कुंवरी बड़ी अनमोल पुस्तक है। सखी तुम्हारी बगल में जो अलमारी रखी है, उसी में वह पुस्तक है, जरा निकालना। ब्रजविलासिनी ने पुस्तक उतारी और उसका पहला पृष्ठ खोला था कि उसके हाथ से पुस्तक छूटकर गिर गई। उसके पहले पृष्ठ पर एक तस्वीर लगी हुई थी। वह उसी निर्दयी युवक की तस्वीर थी जो उसके बाप का हत्यारा था। ब्रजविलासिनी की आंखें लाल हो गई, त्योरी पर बल पड़ गए, अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, पर उसके साथ ही यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस आदमी का चित्र यहाँ कैसे आया और इसका इन राजकुमारियों से क्या संबंध है। कहीं ऐसा न हो कि मुझे उतना कृतज्ञ होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े। राजनंदिनी ने उसकी सूरत देखकर कहा, सखी क्या बात है, यह क्रोध क्यों? ब्रजविलासिनी ने सावधानी से कहा, कुछ नहीं, न जाने क्यों चक्कर आ गया था। आज से ब्रजविलासिनी के मन में एक और चिंता उत्पन्न हुई। क्या मुझे राजकुमारियों का कृतज्ञ होकर अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा? पूरे 16 महीने के बाद अफगानिस्तान से पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह लौटे। बादशाह की सेना को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फ अधिकता से पड़ने लगी, पहाड़ों के दर बर्फ से ढक गए, आने जाने के रास्ते बंद हो गए, रसद के सामान कम मिलने लगे, सिपाही भूखों मरने लगे। अब अफगानों में समय पा कर रात को छापे मारने शुरू किए। आखिर शहजादे मुहिउद्दीन को हिम्मत हार कर लौटना पड़ा। दोनों राजकुमार ज्यों-ज्यों जोधपुर के निकट पहुंचते थे, उत्कंठा से उनके मन उमड़ आते थे। इतने दिनों के वियोग के बाद फिर भेंट होगी, मिलने की तृष्णा बढ़ती जाती है। रात दिन मंजिल काटते चले आते हैं, न थकावट मालूम होती है न मांदगी। दोनों घायल हो रहे हैं, पर फिर भी मिलने की खुशी में जख्मों की तकलीफ भूले हुए हैं। पृथ्वी सिंह दुर्गा कुंवारी के लिए एक अफगानी कटार लाए हैं। धर्म सिंह ने राजनंदिनी के लिए कश्मीर का एक बहुमूल्य शाल का जोड़ा मोल लिया है। दोनों के दिल उमंग से भरे हुए हैं। राजकुमारियों ने जब सुना कि दोनों वीर वापस आते हैं तो वे फूले अंगों न समाये। श्रृंगार किया जाने लगा, मांगे मोतियों से भरी जाने लगी, उनके चेहरे खुशी से दमकने लगे। इतने दिनों के विछोह के बाद फिर मिलाप होगा, खुशी आंखों से उबली पड़ती है, एक दूसरे को छेड़ती है और खुश होकर गले मिलती है। अगहन का महीना था, बरगद की डालियों में मूंगे के दाने लगे हुए थे। जोधपुर के किले में सलामियों की धन गरज आवाजें आने लगी। सारे नगर में धूम मच गई कि कुंवर पृथ्वी सिंह सकुशल अफगानिस्तान से लौट आए। दोनों राजकुमारियां थाली में आरती के सामान लिए दरवाजे पर खड़ी थी। पृथ्वी सिंह दरबारियों के मुजरे लेते हुए महल में आए। दुर्गा कुंवारी ने आरती उतारी और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। धर्म सिंह भी प्रसन्नता से ऐंठने हुए अपने महल में पहुंचे, पर भीतर पैर रखने न पाए थे कि छींक हुई और बाईं आंख फड़कने लगी। राजनंदिनी आरती का थाल लेकर लपकी और उसका पैर फिसल गया और थाल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। धर्म सिंह का माथा ठनका और राजनंदिनी का चेहरा पीला हो गया। यह अशकुन क्यों? ब्रजविलासिनी ने दोनों राजकुमारों के आने का समाचार सुनकर उन दोनों को देने के लिए 2 अभिनंदन पत्र बनवा रखे थे। सवेरे जब कुंवर पृथ्वी सिंह संध्या आदि नित्य क्रिया से निपट कर बैठे
तो वह उनके सामने आई और उसने एक सुंदर कूश की चंगेली में अभिनंदन पत्र रख दिया। पृथ्वी सिंह ने उसे प्रसन्नता से ले लिया। कविता यद्यपि उतनी बढ़िया न थी, पर वह नई और वीरता से भरी हुई थी। वे वीर रस के प्रेमी थे। उसको पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने मोतियों का हार उपहार दिया। ब्रजविलासिनी यहाँ से छुट्टी पाकर कुंवर धर्म सिंह के पास पहुंची। वे बैठे हुए राजनंदिनी को लड़ाई की घटनाएं सुना रहे थे, पर ज्यों ही ब्रजविलासिनी की आंख उन पर पड़े, वह सन्न होकर पीछे हट गई। उसको देखकर धर्म सिंह के चेहरे का रंग भी उड़ गया, होठ सूख गए और हाथ पैर सनसनाने लगे। ब्रजविलासिनी तो उल्टे पांव लौटी, पर धर्म सिंह ने चारपाई पर लेटकर दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। राजनंदिनी ने यह दृश्य देखा और उसका फूल सा बदन पसीने से तर हो गया। धर्म सिंह सारे दिन पलंग पर चुपचाप पड़े करवटें बदलते रहे। उसका चेहरा ऐसा कुम्हला गया जैसे वे बरसों के रोगी हो। राजनंदिनी उसकी सेवा में लगी हुई थी। दिन तो यूं कटा, रात को कुंवर साहब संध्या ही थकावट का बहाना करके लेट गए। राजनंदिनी हैरान थी कि माजरा क्या है। ब्रजविलासिनी इन्हीं के खून की प्यासी है क्या? यह संभव है कि मेरा प्यार, मेरा मुकुट धर्म सिंह ऐसा कठोर हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। वह यद्यपि चाहती है कि अपने भावों से उनके मन का बोझ हल्का करे, पर नहीं कर सकती। अंत को नींद में उसको अपनी गोद में ले लिया। रात बहुत बीत गई है। आकाश में अंधेरा छा गया है। सारस की दुख से भरी बोली कभी कभी सुनाई दे जाती है और रह रहकर किले के संतरियों की आवाज कान में आ पड़ती है। राजनंदिनी की आंख एकाएक खुली तो उसने धर्म सिंह को पलंग पर ना पाया। चिंता हुई वह झट उठकर ब्रजविलासिनी के कमरे की ओर चली गई। दरवाजे पर खड़ी होकर भीतर की ओर देखने लगी। संदेह पूरा हो गया। क्या देखती है कि ब्रजविलासिनी हाथ में तेगा लिए खड़ी है और धर्म सिंह दोनों हाथ जोड़े उसके सामने दीनों की तरह घुटने टेके बैठे हैं। वह दृश्य देखते ही राजनंदिनी का खून सूख गया और उसके सिर में चक्कर आने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे। जान पड़ता था कि गिरी जाती है। वह अपने कमरे में आई और मुंह ढककर लेट रही, पर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। दूसरे दिन पृथ्वी सिंह बहुत सवेरे ही कुंवर धर्म सिंह के पास गए और मुस्कुरा कर बोले, भैया मौसम बड़ा सुहावना है, शिकार खेलने चलते हो? धर्म सिंह, हाँ चलो। दोनों राजकुमारों ने घोड़े कसवाए और जंगल की ओर चल दिए। पृथ्वी सिंह का चेहरा खिला हुआ था जैसे कमल का फूल। एक एक अंग से तेजी और चुस्ती टपकी पड़ती थी, पर कुंवर धर्म सिंह का चेहरा मैला हो गया था, मानो बदन में जान ही नहीं है। पृथ्वी सिंह ने उन्हें कई बार छेड़ा, पर जब देखा कि वे बहुत दुखी हैं तो चुप हो गए। चलते चलते दोनों आदमी झील के किनारे पहुंचे। एकाएक धर्म सिंह ठिठके और बोले, मैंने आज रात को एक दृढ़ प्रतिज्ञा की है। यह कहते कहते उनकी आंखों में पानी आ गया। पृथ्वी सिंह ने घबरा कर पूछा, कैसी प्रतिज्ञा? तुमने ब्रजविलासिनी का हाल सुना है? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जिस आदमी ने उसके बाप को मारा है उसे भी जहन्नुम में पहुंचा दूं। तुमने सचमुच वीर प्रतिज्ञा की है? हाँ, यदि मैं पूरी कर सकूं। तुम्हारे विचार में ऐसी आदमी मारने योग्य है या नहीं? ऐसे निर्दय की गर्दन गट्ठल छुरी से काटनी चाहिए। बेशक यही मेरा भी विचार है। यदि मैं किसी कारण यह काम न कर सकूं तो तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दोगे? बड़ी खुशी से। उसे पहचानते हो ना? हाँ, अच्छी तरह। तो अच्छा होगा यह काम मुझको ही करने दो, तुम्हें शायद उस पर दया आ जाए। बहुत अच्छा, पर याद रखो कि वह आदमी बड़ा भाग्यशाली है। कई बार मौत के मुंह से बचकर निकला है। क्या आश्चर्य है कि तुमको भी उस पर दया आ जाए। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि उसे जरूर जहन्नुम पहुंचाओगे। मैं दुर्गा की शपथ खाकर कहता हूँ कि उस आदमी को अवश्य मारूंगा। बस तो हम दोनों मिलकर कार्य सिद्ध कर लेंगे। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहोगे ना? क्या मैं सिपाही नहीं हूँ? एक बार तो प्रतिज्ञा की समझ लो कि वह पूरी करूँगा, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों न चली जाए। सब अवस्थाओं में? हाँ, सब अवस्थाओं में। यदि वह तुम्हारा कोई बंधु हो तो? पृथ्वी सिंह ने धर्म सिंह को विचारपूर्वक देखकर कहा, कोई बंधु हो तो? धर्म सिंह, हाँ, संभव है कि तुम्हारा कोई नातेदार हो। पृथ्वी सिंह जोश में, कोई हो, यदि मेरा भाई भी हो तो भी जीता चुनवा दूं। धर्म सिंह घोड़े से उतर पड़े। उनका चेहरा उतरा हुआ था और होठ कांप रहे थे। उन्होंने कमर से तेगा खोलकर जमीन पर रख दिया और पृथ्वी सिंह को ललकार कर कहा, पृथ्वी सिंह, तैयार हो जाओ। वह दुष्ट मिल गया। पृथ्वी सिंह ने चौंक कर इधर उधर देखा तो धर्म सिंह के सिवा और कोई दिखाई न दिया। धर्म सिंह, तेगा खींचो। पृथ्वी सिंह,
मैंने उसे नहीं देखा। धर्म सिंह, वह तुम्हारे सामने खड़ा है, वह दुष्ट कुकर्मी धर्म सिंह ही है। पृथ्वी सिंह घबराकर, ए तुम? मैं। धर्म सिंह, राजपूत अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इतना सुनते ही पृथ्वी सिंह ने बिजली की तरह अपने कमर से तेगा खींच लिया और उसे धर्म सिंह के सीने में चुभा दिया। मूठ तक तेगा चूक गया, खून का फवारा बह निकला। धर्म सिंह जमीन पर गिरकर धीरे से बोले, पृथ्वी सिंह, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ। तुम सच्चे वीर हो। तुमने पुरुष का कर्तव्य पुरुष की भांति पालन किया। पृथ्वी सिंह यह सुनकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। अब राजनंदिनी सती होने जा रही है। उसने 16 श्रृंगार किए हैं और मांग मोतियों से भरवाई है। कलाई में सुहाग का कंगन है, पैरों में महावर लगाई है और लाल चुनरी ओढ़ी है। उसके अंग से सुगंधी उड़ रही है क्योंकि आज वह सती होने जा रही है। राजनंदिनी का चेहरा सूर्य के भांति प्रकाशमान है। उसकी ओर देखने से आंखों में चकाचौंध लग जाती है। प्रेम मद से उसका रोआ रोआ मस्त हो गया है। उसकी आंखों से अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। वह आज स्वर्ग की देवी जान पड़ती है। उसकी चाल बड़ी मदमाती है। वह अपने प्यारे पति का सिर अपनी गोद में लेती है और उस चिता में बैठ जाती है जो चंदन खस आदि से बनाई गई है। सारे नगर के लोग यह दृश्य देखने के लिए उमड़े चले आते हैं। बाजे बज रहे हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है। सती चिता पर बैठ चुकी थी कि इतने में कुंवर पृथ्वी सिंह आए और हाथ जड़कर बोले, महारानी, मेरा अपराध क्षमा करो। सती ने उत्तर दिया, क्षमा नहीं हो सकता। तुमने एक नौजवान राजपूत की जान ली है। तुम भी जवानी में मारे जाओगे। सती के वचन कभी झूठे हुए हैं। एकाएक चिता में आग लग गई। जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। सती का मुंह आग में यूं चमकता था जैसे सवेरे की ललाई में सूर्य चमकता है। थोड़ी देर में वहां राख के ढेर के सिवा और कुछ न रहा। इस सती के मन में कैसा सत था। परसों जब उसने बिरजोविलासिनी को झिझक कर धर्म सिंह के सामने जाते देखा था, उसी समय से उसके दिल में संदेह हो गया था। पर जब रात को उसने देखा कि मेरा पति इसी स्त्री के सामने दुखिया की तरह बैठा हुआ है, तब वह संदेह निश्चय की सीमा तक पहुंच गया और यही निश्चय अपने साथ सत लेता आया था। सवेरे जब धर्म सिंह उठे तब राजनंदिनी ने कहा था कि मैं ब्रजविलासिनी के शत्रु का सिर चाहती हूँ, तुम्हें लाना होगा। और ऐसा ही हुआ। अपने सती होने का सब कारण राजनंदिनी ने जानबूझकर पैदा किए थे, क्योंकि उसके मन में सत था। पाप की आग कैसे तेज होती है। एक पाप में कितनी जानें ली राजवंश के 2 राजकुमार और 2 कुमारियों देखते देखते इस अग्निकुंड में स्वाहा हो गए। सती का वचन सच हुआ। 7 ही सप्ताह के भीतर पृथ्वी सिंह दिल्ली में कत्ल किए गए और दुर्गा कुमारी सती हो गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।